अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है इस पूरे बातचीत का द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट वरुण के रडार पर, जहां पर हम बातचीत करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको मेनली फोकस मेंटेन रखना है और एक्सपर्ट के नजरिए से कहां पर एक बुलिश स्टोरी बनती हुई नजर आ रही है, आप लोग को कहां पर खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं सर। डिफेंस में अच्छे ऑर्डर बुक भी हमें देखने को मिल रही है, एक अच्छे मोमेंटम भी कई सारे स्टॉक्स पे देखने को मिला। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो 27% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? जी, पर्टिकुलरली निफ्टी डिफेंस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर लाइफ हाइस बनते दिख रहे हैं और करीबन 9600 के जो प्रीवियस हाइस थे वहां पर निफ्टी डिफेंस ने क्रॉस कर लिए है और यहाँ पर करीबन 10,000 9977 के जो हाइस बने वहां से थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। पूरा जो डिफेंस का हम्म। अगर ओवरसीज जी अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पूरे साल जो डिफेंस सेक्टर में चला है और यहाँ पर एक बड़े ब्रेकआउट्स लिखे हैं, तो हम्म। पीएसयू सेक्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन कम किया था। जो प्राइवेट सेक्टर जो है डिफेंस के वहां पर काफी बड़ा पार्टिसिपेशन आता है। एमटार देख लीजिए, पारस डिफेंस देख लीजिए, सोलर इंडस्ट्रीज हम्म। देख लीजिए, वहां पर काफी अच्छी एक मोमेंटम आई थी। बिकॉज वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी डिफेंस में एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स है वो आगे बढ़ रही है और वहां पर एक ग्रोथ आ रही है। तो जो यहाँ पर जो हम्म। प्राइवेट जो सेक्टर के प्लेयर है करीबन 25 से 30% की ग्रोथ दिखा रहा है। पीएसयू स्टॉक्स जो है करीबन 15 से 20% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। साथ ही में जो हम्म। एक्सपोर्ट का जो पोर्शन है प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स है वहां पर काफी बड़ा है। पीएसयू सेक्टर में थोड़ा सा एक्सपोर्ट का जो उनका पोर्शन है काफी कम है। हम्म। दूसरा, ऑर्डर बुक पीएस जो स्टॉक्स है वहां पर आप देखेंगे जो निफ्टी डिफेंस के काफी बड़ा ऑर्डर बुक है। अगर एचएल की हम्म। बात करें करीबन 72,000 करोड़ के आसपास का, न तो 2 लाख करोड़ के आसपास का है। बीईएल में अगर बात करें 74,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। और सारी डिफेंस कंपनी में काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। बट उसका एग्जीक्यूशन और उनका फाइनेंस, दो कैपेक्स हम्म। करना, दो चीजें थोड़ी सी गवर्नमेंट अप्रूवल पर आधारित होती है और गवर्नमेंट का थोड़ा हम्म। सा इंटरवेंशन रहता है। प्राइवेट प्लेयर्स में अगर देखेंगे तो वो इंटरवेंशन नहीं है। साथ में वहां पर जो इनोवेशन या नई टेक्नोलॉजी पर काम करना है तो वहां पर काफी अच्छा काम हो सकता है। तो इन चीजों से हम्म। निफ्टी पीएसयू के जो माफ कीजिए निफ्टी जो डिफेंस के प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक थे वहां पर अच्छी रैली। बट अब वैल्यूएशन हम्म। गैप काफी बढ़ चुका है। अब निफ्टी डिफेंस के पीएसयू स्टॉक्स भी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। जबकि आप हम्म। देखेंगे एचएल में एक बड़ी रेंज थी और जी की तरफ से जो इंजन जो मिलने थे वहां पर काफी दिक्कत हो रही थी। अब आई थिंक सितंबर हम्म। से वो मिलना शुरू होगा। तो जैसे ही यहाँ पर हम्म। रिस्टोर होता है उनका सप्लाई, एचएल में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। 44 4200 का नीचे का बेस था, ऊपर की तरफ 46 से लेकर 4800 का एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस स्टॉक ने निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो करेक्शन आ रही है वो करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा करीबन 4650 का। टारगेट्स जो है करीबन 5250 और 5600 जो लाइफ हाई है उसके आसपास बन सकता हम्म। है करीबन 3 to 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है। इसके अलावा सर, पारस डिफेंस देख लीजिए, यहाँ पर कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपोर्ट डबल करने की है। लास्ट अगर प्रीवियस ईयर्स का अगर मैं बात करूँ तो 50 से 60 करोड़ के आसपास था। अब इनका एस्टिमेट 120 से 130 करोड़ का है। अब ये जो बात है, इससे क्या पारस डिफेंस पर हम नजर रख करके चल सकते हैं कि यहाँ पर कोई पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए? जी, देखिए अगर यहाँ पर चार्ट अगर आप दिखा रहे हैं जो हमारे स्क्रीन पर, तो आई थिंक आवरली चार्ट है। अगर आप चार्ट डेली कर देंगे जो हमारी पीसीआर टीम अगर कर दे तो आपको देखेगा हम्म। काफी बड़ा अप ट्रेंड है। और वो अप ट्रेंड आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू होता दिख रहा है। और जैसे मैंने थोड़ी देर अब जैसे डिस्कशन कर रहे थे हम, हम्म। जो निफ्टी प्राइवेट प्लेयर है डिफेंस के वहां पर एक्सपोर्ट ऑर्डर बड़े हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे कमेंट्री बताई मैनेजमेंट की भी, करीबन डबल हम्म। के आसपास एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ हम्म। पर ग्रोथ है। हम्म। स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव है पारस डिफेंस। और अगर आप मंथली वीकली और डेली चार्ट्स अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो फ्रेश ब्रेकआउट है। मंथली पर जी। अप ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है और ये अप ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर बड़ी रैली हमें हम्म। देखने को मिल सकती है और टारगेट जो करीबन 1600 के आसपास यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। एचएल आपकी टॉपिक में भी रहा है, वो हमने उसका एक कंटेंट भी जब अपने दर्शकों को प्रोवाइड कराया था, जबरदस्त वो कंटेंट भी चला था। तो एचएल क्या उस तरीके से चलेगा, इस पे सभी की नजरें थी। एचएल पर आपको राय मिल गई है। अब इसी के साथ साथ सर, डेटा पैटर्न पर भी बता दीजिए, इस पे आपका व्यू क्या रहेगा? चार्ट स्ट्रक्चर इसका कैसा लग रहा है? जी, डेटा पैटर्न की अगर देखिए हमने थोड़ी सी देर पहले ही यहाँ पर डिस्कशन किया है, अच्छी पैटर्न है और करीबन 5200 और 5500 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका डीप रहेगा, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट है तो बिल्कुल यहाँ पर आप मेंटेन करके रख सकते हैं। डेटा पैटर्न के काफी अच्छे चार्ट्स। ठीक है। इसके अलावा कोचीन शिपयार्ड को लेकर के ढेर सारे सवाल निकल करके आते हैं सर, इस पर भी आपकी राय में जानना चाहूंगी। क्या पूरे डिफेंस पैक में एक ये भी पिक हो सकता है?
जी देखिए, शिप बिल्डर स्टॉक की अगर बात करेंगे, मैक्सिमम आप देखेंगे तो जो पीएसयू स्टॉक्स है वहां पर थोड़ा सा हल्का एक करेक्शन चल रहा है। बीडीएल देख लीजिए, कोचिन देख लीजिए, या फिर मैजडॉक मैजडॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। बट यहाँ पर अभी भी हम्म। आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चरली बुल मार्केट जो शिप बिल्डर स्टॉक्स में नहीं आ रहा है। कोचिन में एक अच्छा बेस बिल्डिंग हो चुका है, अर्निंग्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और अपना जो 52 माफ कीजिए 200 एसएमए जो है वहां पर बार हम्म। बार रिजेक्शन ले रहा है। 1550 1575 का एक बेस है, और एक गैप डाउन ओपन हुआ था ऑन 15 में। वो जो गैप है वो अभी भी फिल नहीं कर पा रहा है, वहां से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 15 हम्म। 50 1575 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, स्टॉक फिर एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन देगा, और यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है। थोड़ा सा साइडवेज है, अभी भी चलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट एक अच्छे स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है या फिर नई डेवलप कर रहे हैं तो 1360 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलो। ओके, इसके कंपैरिजन में मैस्काउंट टॉक आपको कैसा लग रहा है सर? अगर मैं देखूं लास्ट क्लोजिंग इसने 2549 के भाव पर दी है, आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ में ये भी अपने हाई से काफी नीचे चल रहा है। अभी क्या राय रहेगी आपकी? कंपेरेटिवली अगर देखें तो कोचिन से बेटर चार्ट है, 200 एसएमए के अराउंड हम्म। एक कंसोलिडेशन कर रहा है। बट मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है करीबन 2450 2400 के जोन में। वो एक अच्छी हम्म। बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस आपका 1370 1375 का अराउंड आप मेंटेन करिए, और जैसे हम्म। ब्रेकआउट यहाँ पर मिलता है करीबन 2000 तक के टारगेट बन सकते हैं। हल्का सा करेक्शन आ सकता है या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है, तब यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीआरएससी, इस पर आपकी सलाह क्या रहेगी? लास्ट इसने हाई लगाया था 2660 के आसपास का, और क्लोजिंग दी है 2617 के भाव पर। इसका चार्ट स्ट्रक्चर? जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर बेटर है, और जो हम्म। स्टॉप लॉस है करीबन 2550 के अराउंड है। थोड़ा सा डीप अगर रखना है तो 2450 2500 के जोन में भी रख सकते हैं। एक अच्छा बेस हो चुका है, ऑलरेडी ब्रेकआउट कंफर्मेशन आया था। अब यहाँ से स्टॉक अगर चल रहा है तो करीबन 2000 तक के टारगेट आ सकते हैं। और डिस्क्लेमर के तौर पर हमारे जो निवांटिस के प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको भी हमने रेकमेंड किया है, इसी स्तर के आसपास किया है। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, अच्छा पैटर्न है। और जो शिपिंग स्टॉक में भी एक रैली बनना शुरू हो रही है, बॉटम बन रहा है, बट अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पर एक बढ़िया ऐसा मोमेंटम बन सकता है। चलिए, अब इसके अलावा एक और सेक्टर आज हम डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट। क्योंकि हम देखें कि लोगों का पार्टिसिपेशन जिस तरीके से मार्केट में बढ़ता हुआ जा रहा है, उस पर आगे का परफॉर्मेंस कैपिटल मार्केट का कैसा लग रहा है? कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है? जी बिल्कुल। और देखिए रुचि जी, हम जो मार्केट में काम करें वो कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। और आप हम्म। देखेंगे तो आप काफी सालों से जुड़े हैं प्रोफेशन में। अब आप देखेंगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन, जो हमारे डोमेस्टिक जो फंड्स है उनका पार्टिसिपेशन काफी बड़ा है। तो हम्म। बड़ी थीम है। और अगर आपको यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना है, देखिए दो चीजें होती है मार्केट के अंदर। एक तो है पैसा बनाना, छोटा मोटा पैसा हम्म। बनता है 10-15% का। और दूसरा एक वेल्थ क्रिएशन होता है। वेल्थ क्रिएशन का अगर हम्म। आपको एग्जांपल देखना है तो वॉरेन बफेट साहब को देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी को देखिए, रमेश दमानी सर को देखिए। तो वहां पर एक वेल्थ क्रिएशन होती है, तो आपका पूरी पीढ़ी तक बोल रहे हैं ना, 7 पीढ़ी तक खाना खा सकते हैं, वैसी वेल्थ हम्म। क्रिएट होती है। तो वैसी वेल्थ क्रिएट कैपिटल मार्केट कर सकता है। क्योंकि देखिए हम्म। अभी करीबन अपना जो टोटल पॉपुलेशन है उनका करीबन 6% के अराउंड ही शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है या फिर इक्विटीज में है। काफी बड़ा हम्म। पॉपुलेशन अभी आना बाकी है। और अगर आप डेवलप मार्केट से कंपेयर करें तो यूएस में अंदर करीबन 60-65% लोग ट्रेड करते हैं। अब आप देखिए तो अगर वो लेवल पर अगर ग्रोथ आता है तो यहाँ पर मल्टी बैगर्स बन सकते हैं काफी सारी कंपनीज। इसलिए हम्म। कैपिटल मार्केट पर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है। और यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन के लिए 5 to 10 ईयर का एक पूरा एक होराइजन रखिए। वहां पर एएमसी स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है जो इस कारोबार में जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड हम्म। स्टॉक्स है, एक्सचेंज वाले स्टॉक्स है। और अभी अब देखिए थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर एक मोमेंट देखने को मिली तो बीएसई और एमसीएक्स ने क्या वैल्यू क्रिएट किया है, एनएससी के हम्म। आईपीओ भी आ रहा है। तो कैपिटल मार्केट पर एक स्ट्रक्चरल बुलिश व्यू है। अभी आप देखेंगे तो करीबन 5700 के आसपास से जो निफ्टी कैपिटल मार्केट है वहां से करेक्शन आया था। 5000 के जोन में एक अच्छा बेस बनना फॉर्मेशन हुआ है। वीकली चार्ट पर अच्छा रिवर्सल है, और फिर से अपने जो नए हाइज है यहाँ पर दिखा सकता है। तो मेरा बुलिश व्यू है। और यहाँ पर अगर आप स्टॉक्स देखें तो जैसे मैंने देखा एज अ बास्केट आप देखिए कैपिटल मार्केट में, और यहाँ पर आप निवेश हम्म। कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल मार्केट मल्टीबैगर रिटर्न के लिए तैयार नजर आ रहा है।